नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। दिल्ली में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार विधानसभा में कैग की रिपोर्ट को पेश कर चुकी है, जिसमें पिछली आप सरकार के दौरान मुख्यमंत्री आवास और मोहल्ला क्लिनिक्स के रिनोवेशन के तौर पर कथित अनियमितताओं सहित कई अन्य मुद्दों का खुलासा किया गया है। ये दावा इस वक्त इस कैग की रिपोर्ट में किया जा रहा है। रिपोर्ट में उसी बंगले का जिक्र है जिसे आप शीश महल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले बंगले को और बड़ा करने के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया। कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक को मिलाकर इसे विस्तार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री आवास की बात हो, उसके मरम्मत के कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग टाइप 7 और 8 आवास के लिए केंद्रीय जिस लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित प्लिंथ एरिया दरों को अपनाया जाता है, उसमें 7.91 करोड़ रुपए का बजट एस्टिमेट बनाया गया था। लेकिन जब इसे मूर्त रूप में लाया गया, जब ये रिनोवेशन कंप्लीट हुआ, तो इसकी दरें बढ़ गईं। दिल्ली लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य को अति आवश्यक बताया गया कि ये कार्य करना बहुत जरूरी था, इसीलिए इसमें ये खर्च किए जा रहे हैं। इस बंगले के रिनोवेशन का पूरा काम उस दौर में हुआ जब कोरोना काल चल रहा था। 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास की बात करें तो रिनोवेशन का जब काम पूरा हुआ तो इस पर कुल खर्च 33 करोड़ 66 लाख रुपए का आया, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट से, जो कि पहले में लगाया गया था, वो 342.31% से ज्यादा था। अंदाजा लगाइए, जिस कॉस्ट की चर्चा की जा रही है वो उस अनुमानित दर से कितनी ज्यादा है। ऑडिट में यह भी पाया गया कि कंसल्टेंसी वर्क के लिए पीडब्ल्यूडी ने 3 कंसल्टेंसी फॉर्मों का चयन किया था और रिस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग के जरिए करने के पीछे का कारण भी इसमें स्पष्ट तौर पर बताया ही नहीं गया। बंगले के रिनोवेशन के नाम पर हुए खर्च को उचित ठहराने के लिए पीडब्ल्यूडी ने कंसल्टेंसी वर्क की 1 वर्ष पुरानी दरों को पहले दिखाया कि भाई इस दर पर इस कार्य को शुरू किया गया। इसे 50% तक बढ़ाकर दिखाने का कारण भी इस रिपोर्ट में रखा गया। रिनोवेशन वर्क के लिए पीडब्ल्यूडी ने फिर से रिस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग का ही सहारा लिया और वीआईपी इलाकों में ऐसे बंगले बनाने का अनुभव रखने वाले 5 कॉन्ट्रैक्टर्स का चयन उनकी वित्तीय स्थिति और संसाधनों के आधार पर कर लिया गया। हालांकि ऑडिट ये कहती है कि जिन 5 ठेकेदारों का चयन किया गया सीएम आवास के मरम्मत के कार्य के लिए, उनमें सिर्फ एक ही ठेकेदार था जिसके पास बंगला बनाने का अनुभव था। इससे साफ पता चलता है कि रिस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग के लिए अन्य 4 कॉन्ट्रैक्टर्स का जो चयन हुआ वो सीधे तौर पर मनमाने ढंग से किया गया। सीएजी की ऑडिट ये भी कहती है कि दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने बंगले का दायरा भी बढ़ा दिया। 1397 वर्ग मीटर से बढ़कर ये 1905 वर्ग मीटर तक, यानी कि 36% बढ़ गया। स्वाभाविक है कि जब दायरा बढ़ा तो इसका कॉस्ट भी बढ़ा और लागत को कवर करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने एस्टिमेटेड कॉस्ट को 4 बार संशोधित भी किया। इसके अलावा बंगले में महंगे लग्जरी आइटम्स लगाए गए। पीडब्ल्यूडी ने बंगले के रिनोवेशन में एस्टिमेट से अलग जो अतिरिक्त कार्य कराए, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाने की जहमत तक नहीं उठाई गई और करीब 25.80 करोड़ रुपए के कार्य सेम कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए। ऑडिट ये भी कहती है कि बंगले की साज सज्जा और घरेलू उपकरण लगाने भी पीडब्ल्यूडी ने 18.88 करोड़ रुपए खर्च किए। इन्हें एस्टिमेटेड कॉस्ट से अलग एक्स्ट्रा आइटम के रूप में दिखाया गया। स्टाफ ब्लॉक कैंप कार्यालय के रिनोवेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टर 18 करोड़ 37 लाख की अनुमानित एक जो लागत होती है उसके मुकाबले इसे पहुंचा देता है 16 करोड़ 54 लाख में आवंटित किया गया और इसके लिए भी रिस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग की जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जानी थी उसका भी पालन नहीं किया गया। इसी रिस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग के तहत वर्क टेंडर जो निकाले गए, उस वर्क टेंडर का आवंटन क्यों नहीं किया गया, इसके कारण भी इस ऑडिट रिपोर्ट में बताए गए हैं कि भाई ये समझ से परे है कि आखिर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाए गए थे उससे ज़्यादा ये कैसे हो गया और इसके पीछे वजह क्या निकल कर सामने आई। रिकॉर्ड ये भी कहती है कि
कि यहाँ पर जिन कारणों को दिखाया जाना चाहिए था वो भी स्पष्ट नहीं है और इसीलिए इसमें झोल नजर आता है।